हेलो दोस्तों, आज आप लोगों को बताएंगे मैग्नेट के बारे में कि जो मैग्नेट जो होता है आपका आखिर चुंबक होता क्या है और इसको जो है ये जो है आपका कोई भी लोहा में चिपकता क्यों है। ठीक है, लोहा में अट्रैक्ट क्यों हो जाता है। ठीक है, और भी चीज़ लकड़ी में क्यों नहीं अट्रैक्ट होता है, ये चीज़ बात करेंगे, इस पर बात करेंगे। और चुंबक को जब अगर हम लटकाते हैं, अगर इसको हम लोग लटकाते हैं स्वतंत्र रूप से, तो ये जो है आपका दक्षिण और उत्तर में क्यों मतलब स्थिर होता है, इस सारे चीज़ पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि आखिर चुंबक होता क्या है। ठीक है, तो कोई भी चुंबक होगा, कोई भी चुंबक तभी होगा जब उसमें दो पोल होगा। तो क्या होगा? दो पोल, एन और एस। एन और एस दो चुंबक होगा। ठीक है, एन और एस क्या होगा? एन और एस। ये अगर किसी भी मैग्नेट है तभी होगा जब इसमें दो पोल बनेगा। क्या होगा? पोल बनेगा। तो मिनिमम पोल कितना होता है? दो होता है। कितना होता है? दो, एन और एस। ठीक है, और इसके जो पोल होते हैं, दो पोल होते हैं, हमेशा दो पोल ही होगा तभी वो मैग्नेट कहलाएगा। ठीक है, ये जो पोल होते हैं इसमें पूछता है कि आपका जो पोल है एन और एस, अगर दो मैग्नेट को हम लिए, दो मैग्नेट को अगर ले एन और एस, इस तरह से दो मैग्नेट को, तो कौन सा आकर्षण करेगा और कौन सा विकर्षण, कौन सा अट्रैक्ट करेगा और कौन सा रिपल करेगा। तो सिंपल सा है, अगर आप जैसे ये मैग्नेट मेरा है, एक है एन पोल और एस पोल, अगर सेम पोल को हम अगर इसमें रखते हैं, देखिए इसमें भी मेरा एक एन पोल है, यहाँ पर एन दिख रहा होगा, यहाँ पर ये भी एन पोल है, तो इसको अगर हम इसमें रखेंगे तो नहीं चिपकेगा। देखिए नहीं चिपक रहा है, और जैसे ही अपोजिट रखेंगे तो चिपक जाएगा। ठीक है, तो अपोजिट जो पोल होता है वो दोनों किसको अट्रैक्ट करेगा, किसको करेगा? अट्रैक्ट करेगा। अगर यहाँ एस है यहाँ एन है, तो ये अपोजिट्स है ना पोल, तो ये दोनों क्या करेगा? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, और यहीं पर अगर एन और एन रहेगा सेम टू सेम, तो ये क्या करेगा? इसको रिपल करेगा। रिपल मतलब क्या होगा? विकर्षण, ढकेलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका इसका पोल काम करता है। ठीक है, अब होता है कि इसमें ये जो इसका आपका मैग्नेट जो होता है, इसके मैग्नेट में आखिर चिपकता क्यों है। ठीक है, चलिए इसका बात करते हैं। तो जैसे एक ये लिए आपको, मान लीजिए एक छोटा सा ये लिए। ठीक है, तो ये दूर से ही क्यों चिपक जाता है? देखिए जैसे यहाँ आके रखे हैं, देखिए चिपक गया ना। तो आखिर दूर से ही क्यों चिपक गया? तो कोई भी चुंबक जो होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो ये एक मैग्नेट है मेरा एन और एस, एन और एस, तो इसके जो एन जो पोल होता है, पोल, इसका जो पोल होता है आपको, इसके पोल जो होता है, इसके पोल से चुंबकीय क्षेत्र निकलता है, चुंबकीय रेखा निकलता है। ठीक है, इस तरह से चुंबकीय रेखा निकलता है, इस तरह से। कहाँ से? एन पोल से। कहाँ से निकलता है? एन पोल से। तो एन पोल से कहाँ जाता है? एस पोल की तरफ। कहाँ जाता है? एस पोल की तरफ। यहाँ एन से कहाँ जाएगा? एस पोल की तरफ। इस तरह से चुंबकीय रेखा जो होता है आपका, चुंबकीय फ्लक्स जिसको बोलते हैं हम लोग, 5 से डोनेट करते हैं, इस तरह से जाता है। ठीक है, तो चुंबक के बाहर जो होता है चुंबकीय रेखा इस तरह से जाता है, और चुंबक के बाहर आपका इस तरह से जाता है। तो ये बहुत सारे रेखा निकलती है। ठीक है, इस तरह से। तो कहाँ से निकलती है? एन पोल से। और कहाँ तक जाती है? एस पोल के पास जाती है। ठीक है, तो आखिर जो होता है पोल पे, ये दोनों जो पोल होगा आपका एन और एस, सबसे ज़्यादा जो शक्ति होगा कहाँ होगा? पोल पे होगा। इसका जो चुंबक जो होगा, इसका सबसे शक्ति ज़्यादा कहाँ पर होगा? पोल पर होगा। तो पोल पर ज़्यादा अट्रैक्ट करता है यहाँ पे। ठीक है, और इसके बीच में जो होता है सेंटर पे, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? शून्य होता है। यहाँ पे शून्य होता है केंद्र पे। ये तो आपका चुंबकीय क्षेत्र कहाँ से कहाँ गया? एन से एस। कहाँ जाता है? एन से एस। बाहर की ओर कहाँ से जाता है? एन से एस। पूरा एक चक्र जो पूरा करेगा आपको, एन से निकलेगा एस से, और फिर एन के पास पहुंच जाएगा। तो अंदर में कहाँ से जाता है? एस से एन। बाहर में कहाँ से जा रहा है? एन से जाएगा एस, मतलब नॉर्थ पोल से साउथ पोल। लेकिन अंदर में कैसे जाएगा? एस पोल से एन पोल, तब ना एक कंप्लीट चक्र लगाता है। तो इसी तरह से इधर एन से कहाँ जाएगा? एस, बाहर में, चुंबक के बाहर, और अंदर में कहाँ से जाएगा? एस से जाएगा एन। ठीक है, तो इस तरह से चुंबक का रेखा चलता है, और एन से निकलती है और एस के पास जाता है। ठीक है, तो ये आखिर जो मैग्नेट होता है, सबसे ज़्यादा शक्ति जो होता है इसका कहाँ होता है? एन के पास और एस के पास। एन और एस पोल के पास सबसे मैक्सिमम शक्ति होता है। ठीक है, और अगर इसका जो है सेंटर पर होता है, कम होता है, 0 होता है। ये चलिए आप लोग देखते हैं प्रैक्टिकल के अनुसार कैसे होता है। अगर इसको हम लोग यहाँ पर रखिए, इसका एन हो गया, इसका एन हो गया, ई एस हो गया। ठीक है, अगर हम इसका सेंटर पर रखते हैं तो यहाँ पर मैग्नेट नहीं है, तो इधर चाहे तो इधर अट्रैक्ट हो जाएगा। थोड़ा भी जिधर जो झुकाव ज़्यादा होगा उधर अट्रैक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर थोड़ा भी इस तरह से रखते हैं, तो देखिएगा इसको अगर इस तरह से रखते हैं, गिराते हैं, तो देखिए इधर गिर रहा है,
चाहे तो जिधर झुकाव होगा उधर चला जाएगा, इधर चला जा रहा है तो इसका मतलब इसका पोल पे शक्ति क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, समझ गया ना। ऐसे हम इसको रख रहे हैं, ठीक है, इसको ऐसे रख रहे हैं, जिधर झुकाव होगा उधर अट्रैक्ट हो जाएगा। इधर अगर झुकाव होगा तो इधर चला जाएगा, और इधर झुकाव होगा तो इधर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि पोल पे शक्ति अधिक होता है, चुंबकीय क्षेत्र अधिक होता है। ठीक है, जितना ज्यादा रेखा निकलेगा उतना ज्यादा चुंबक का शक्ति होगा। चलिए, तो ये बात कर लिया, आपको अट्रैक्ट हो गया, सब कुछ हो गया। तो अब चलिए हम इसको बात करते हैं कि कोई भी चुंबक जो होता है, कोई भी चुंबक जो होता है आयरन में, स्टील में ही क्यों चिपकता है। ठीक है, इस तरह से क्यों चिपक जाता है। ये मान लीजिए मेरा मार्कर है, तो मार्कर में ही क्यों नहीं चिपक रहा है, इसमें नहीं चिपक रहा है, आयरन में ही क्यों चिपकता है। तो चलिए इस पे बात करते हैं। तो जो भी आपका पदार्थ होता है, जितना भी पदार्थ होता है वो छोटे छोटे अणुओं से मिलके बना होता है। ठीक है, अणु का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे चुंबकीय अणु से मिलकर बना होता है। लेकिन प्रत्येक अणु जो है ना, अपने आप में एक स्वतंत्र चुंबक होता है। ये जितना भी अणु होता है, ये अणु, ये सब अपने आप में क्या होता है, एक स्वतंत्र चुंबक होता है। ठीक है, वो चुंबक होता है, बहुत सारा संख्या में चुंबक होता है, जिसमें जितना अणु होगा उतना ज़्यादा उसका चुंबक होगा, शक्ति होगा। तो अगर मान लीजिए आयरन हो गया, तो आयरन में जो छोटे छोटे चुंबकीय गुण होता है, कि मान लीजिए आयरन का कोई टुकड़ा है, ठीक है, तो इसके अंदर जो चुंबकीय गुण होता है ना, इसके अंदर जो छोटे छोटे अणु होता है, देखिए ध्यान से समझिएगा, इसमें जो आपका ये मतलब आयरन का टुकड़ा है, ठीक है, ये आयरन हो गया, आपका आयरन हो गया। ठीक है, तो इसके जो अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, चुंबकीय जो अति अणु जो होता है, वो व्यवस्थित रूप से नहीं होता। एन एस एन एस एन एन एस एन एस इस तरह से रहता है, एन एस इस तरह से, एन एस मतलब इस तरह से आपको व्यवस्थित नहीं रहता है। ठीक है, जब हम ये जो आयरन हो गया, आयरन का अंदर का गुण हो गया, एन एस जो आपका होगा इस तरह से रहेगा। तो ये एक अरेंज में नहीं रहता, अरेंज में नहीं रहता है, कोई निश्चित क्रम में नहीं होता। निश्चित क्रम में नहीं होने के कारण ये चुंबक नहीं रहता आयरन। जब हम इसमें आयरन में, जब हम इस आयरन में चुंबक को सटाते हैं, तब ये भी मैग्नेट का गुण इसमें भी आ जाता है। जैसे एक मैग्नेट लिए, ठीक है, ये मैग्नेट है, ठीक है आपका, तो ये भी मैग्नेट बन गया मेरा, ये चिपक गया लोहा, तो इसमें भी मैग्नेट आ गया, मैग्नेट आया तभी तो इसमें भी चिपकेगा। देखिए चिपक गया, ये क्यों चिपका है, क्योंकि इसमें भी आयरन का चुंबक का गुण आ गया है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा था, देखिए जब हम लोग, देखिए इसको फिर से बनाते हैं, देखिए अब जो ये हो गया अरेंज हो गया, इस ये जो है आपका लोहा का टुकड़ा हो गया। जब इसमें चुंबक नहीं चिपकाए हुए हैं, जब इसमें चुंबक चिपाएंगे तो चिपकाएंगे, सटाएंगे, तो ये पूरी तरह से एन एस जो इसका अंदर में जो चुंबकीय अणु से बना हुआ पदार्थ जो होता है, ये आयरन जो बना हुआ होता है, स्टील जो बना हुआ होता है, सटाने के बाद ये जो है आपका एक अरेंज में आ जाता है। ठीक है, जब ये अरेंज हो जाता है तब इसमें चुंबक का गुण बन जाता है। अभी जैसे ये है, अभी ये इस तरह से है, इसमें कोई भी अभी आयरन की चीज कोई भी चिपकाएंगे तो इसमें क्या होगा, नहीं चिपकेगा, नहीं चिपकेगा, नहीं चिपक रहा है, इस तरह से क्या हो रहा है, नहीं चिपक रहा है। जब इसमें हम मैग्नेट को सटाएंगे, जब हम इसमें क्या किए, मैग्नेट को सटा दिए, मैग्नेट को सटा दिए और इसमें मैग्नेट सटाएं तो इस तरह से अरेंज हो गया, इसके अणुओं में अंदर में चुंबकीय जो जिसका अणु होता है इस तरह से अरेंज हो गया। तो अरेंज होने के बाद जब इसमें सटाएंगे तो इसमें भी सट जाएगा। ये हो गया निश्चित क्रम, ये हो गया निश्चित क्रम में नहीं रहना, अनिश्चित। ठीक है, व्यवस्थित रूप से नहीं है, ये व्यवस्थित रूप से आ गया इसके अंदर में चुंबकीय अणु, तब इस तरह से कोई भी मटेरियल जो आपका है चुंबकीय गुण आ जाता है। लेकिन लकड़ी में मान लीजिए नहीं सट रहा है, तो लकड़ी में ये बहुत कम मात्रा में जो होता है ना चुंबकीय अणु का मात्रा होता है, जो उसको व्यवस्थित करने पर वो भी व्यवस्थित नहीं होता है। अगर एग्जाम्पल के रूप में आपको बता दें कि अगर हम आपको सही ईटा दे दे और सीमेंट बालू दे दे, बड़ा समुच्चा ईटा दे दे, तो आप घर बना लीजिएगा। लेकिन वही ईटा आपको चूर के छोटा छोटा टुकड़ा करके दे देंगे तो क्या घर बना पाइएगा, बहुत मुश्किल है, नहीं बन पाता है। उसी अनुसार इसमें भी है, इसके अंदर में अणु अगर सही ढंग से रहेगा, बहुत ज़्यादा चुंबकीय अणु रहेगा तो चुंबक बनेगा, और नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसीलिए ये जो मेरा मार्कर है इसमें चुंबक का गुण नहीं आ पाता है, इसमें
जो अंदर में चुंबकीय अणु होता है वो सही ढंग से नहीं रहता है, बहुत कम मात्रा में होता है, इसलिए वो व्यवस्थित नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इस तरह से होता था। ये आयरन को हम लोग परमानेंट मैग्नेट सटा देते हैं तो भी बन जाता है, इलेक्ट्रिसिटी से भी बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको चुंबक बना सकते हैं। अब रहा बात कि क्या किसी चुंबक को लटकाने पर हमेशा जो होता है, अगर हम कोई चुंबक को लटकाते हैं, कोई चुंबक को अगर हम लटकाते हैं, अगर कोई चुंबक को अगर हम लटका रहे हैं तो ये हमेशा आपको किधर डायरेक्शन में रहेगा, नॉर्थ में और साउथ में। किधर रहेगा, हमेशा नॉर्थ और साउथ में रहेगा। इस तरह से अगर लटकाते हैं आप तो ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया। ये मेरा जो इधर डायरेक्शन दिखा रहा है ना चुंबक लटकाने के बाद, देखिए ये जो लटका रहे हैं तो हमेशा नॉर्थ में दिखा रहा है और ये दिशा को दिखा रहा है ये। तो आखिर ऐसे क्यों रहता है स्वतंत्र में लटकाने के बाद? ठीक है, तो इसलिए रहता है, देखिए जैसे पृथ्वी है, ये मेरा पृथ्वी है तो दो भाग में बांटा गया है, एक नॉर्थ बांटा गया है, एक साउथ। मतलब ऊपरी भाग को नॉर्थ बोला गया है और निचले भाग को साउथ बोला गया है। ठीक है, लेकिन पृथ्वी के जो अंदर में जो होता है बहुत सारे निकल होता है, स्टील, क्रोमियम होता है, इस सब के कारण उसका एक अंदर में जो होता है चुंबकीय गुण बनता है। अंदर में जो उसका गुण होता है उल्टा होता है। क्या होता है, एस ऊपर होता है और एन नीचे होता है। ऐसा क्यों किया गया है? वैज्ञानिकों के द्वारा दिशा को ज्ञात करने के लिए उसका नामकरण जो है उल्टा कर दिया गया है, उल्टा करके बना दिया गया है, ताकि चुंबक को लटकाएं तो आसानी से पता चल जाए कि मेरा एन और एस। तो जस्ट समझ लीजिए कि नामकरण जो दिया गया है उल्टा दिया गया है, लेकिन चुंबक पृथ्वी के अंदर जो चुंबक के जो होगा उल्टा है। क्या, ऊपर एस है और नीचे एन है। ठीक है, और लेकिन नामकरण कैसे दिया गया है, एन ऊपर और नीचे एस, इसीलिए ये अट्रैक्ट होता है ऊपर एन की तरफ। तो एन ऊपर की तरफ नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है, लेकिन रहता है क्या मैग्नेट अंदर में, पृथ्वी के अंदर में साउथ रहता है, इसलिए वो अट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, तो रियल में आपका एस रहता है लेकिन ऊपर नामकरण क्या किया, एन, और रियल में नीचे एन होता है लेकिन नामकरण क्या दिया, एस। ऐसा इसीलिए दिया गया ताकि मैग्नेट को लटकाने के बाद हम लोग को डायरेक्शन को ज्ञात करने में सुविधा हो। ठीक है, इसीलिए। तो इसके बाद हम आप लोग को बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में जो है इलेक्ट्रिसिटी से जो मैग्नेट कैसे बनाएंगे उस पर बात करेंगे। ठीक है, अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है और वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।